मैं अपने बारे में 1 मिनट के लिए परिचय दे दूं, जिससे कि आप और हम एक ही प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे। मेरे पिताजी फौज के अंदर सीनियर ऑफिसर थे। मैं कॉन्वेंट स्कूल्स में पढ़ा हूँ, होटल मैनेजमेंट किया है, जनरल मैनेजर रह चुका हूँ 5 स्टार होटल का। गृहस्थ हूँ। मेरी धर्मपत्नी है जो कि LLM है बॉम्बे यूनिवर्सिटी से। बॉम्बे हाई कोर्ट में प्रैक्टिस भी करती थी। LLB और LLM स्टूडेंट्स को पढ़ाती भी थी। हमने पिछले 41 साल से अपना जीवन जो है वो भगवत गीता के प्रचार में दिया है। फॉर द लास्ट 41 ईयर्स आई हैव बीन बेसिकली टीचिंग भगवत गीता। IITs में, IIMs में, एम्स में, मेडिकल कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, इंटेल कॉरपोरेशन USA तक ने बुलाया है लेक्चर्स के लिए, परंतु हमारा इंटरेस्ट इंडिया रहा है। आपको लगेगा मैं 25 साल इस्कॉन में था, इंडिया का चेयरमैन भी रहा हूँ 2 साल, 2 बार इंडिया का चेयरमैन रहा हूँ, परंतु 2007 के अंदर कुछ ऐसी फिलोसफिकल प्रॉब्लम्स हैं जिसके कारण कि हम अलग हो गए और हमने अपनी ट्रस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम है गौरांग इंस्टीट्यूट फॉर वैदिक एजुकेशन। हम सिर्फ एक ही कार्य करते हैं और दूसरा कार्य करते ही नहीं, और वो है भगवत गीता का प्रचार। हम और कोई कार्य नहीं करते। एक ही इंटरेस्ट है कि जन जन को सनातन धर्म के बारे में बताएं, और हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। जैसे आज ये क्या हुआ, इसको संस्कार कहते हैं, संस्कार कहते हैं। ये क्यों किया जाता है, कौन बताएगा आप में से? मेरे सेशन सारे इंटरैक्टिव होते हैं। टुडे इज द वर्ल्ड ऑफ इंटरैक्टिव। आए हैं ना यहाँ, हैं जी? क्यों कर रहे हैं? संस्कार होते क्यों हैं? 16 मुख्य होते हैं। किस लिए करते हैं? यही हम सनातन धर्मियों में गड़बड़ है, यही हिंदुओं में गड़बड़ है। हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू का धर्म सनातन धर्म है। हिंदू इज अ ज्योग्राफिकल टर्म। ये मैं वर्ल्ड के टॉप इंडोलॉजिस्ट से मिल चुका हूं, बात कर चुका हूं। किसी वेद के अंदर हिंदू शब्द नहीं है। हम लोग ये सब करते हैं। विवाह भी संस्कार है, सारे संस्कार हम करते हैं, परंतु ये नहीं जानते कि क्यों करते हैं। तो फिर क्या आप अपने आप को सनातनी, सनातन धर्मी, या आज जो विकृत भाव आ गया है हिंदू कहते हो, कह सकते हो? हैं जी? नहीं कह सकते। वी आर नॉट इंटरेस्टेड। हमें इंटरेस्ट ही नहीं है। हमने कभी इस पे सोचा भी नहीं कि ये संस्कार होते क्या हैं। आपकी जानकारी के लिए बताऊं, ये संस्कार होते हैं शुद्धि के लिए। किसके लिए? यस, ये सारे संस्कार होते हैं शुद्धि के लिए। हमें ये मनुष्य शरीर मिला है शुद्धि के लिए। अब आप बोलोगे गंदगी क्या है, तभी तो शुद्ध करूंगा। सूअर के लिए मल से हटाना शुद्धि नहीं है, क्योंकि वो तो उसका आहार है। उसको आप शुद्धि कैसे कहोगे? तो फिर मल क्या है, गलत क्या है, गंदगी क्या है, और क्या शुद्धि करनी है? पहली बात तो यह है कि एक आत्मा ने मनुष्य शरीर धारण किया, मनुष्य योनि में आई। जिस चीज में भी लाइफ है, लाइफ इज द सिम्टम ऑफ द सोल। जीवन, चेतना आत्मा का प्रभाव है। ये ध्यान रखिएगा। आज हमें एक योनि प्रदान की जाती है जिसके कारण कि हम उस योनि का सदुपयोग कर सकें। यदि मैं आपसे पूछूं, ये मैंने, क्योंकि मैं नोबेल प्राइज विनर्स के साथ बैठ के बात कर चुका हूं, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी लेक्चर दे चुका हूं, स्टेट्स के अंदर MIT के लोगों से बात कर चुका हूं। मैंने प्रश्न किया उनसे, आप भी यहां बैठे होंगे कई जिन्होंने काफी पढ़ाई कर रखी है। मैं उनसे एक प्रश्न करता हूं कि आपको कौन से स्कूल के अंदर, कौन से सब्जेक्ट में यह बताया गया कि जीवन का लक्ष्य क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ? बताइए आप मुझे। पूरा जीवन निकल गया। यह प्रश्न हमने अपने आप से करा था 16-17 साल की उम्र के अंदर। आज मैं 67 क्रॉस करके 68 में रन कर रहा हूं कि
पर्पस ऑफ लाइफ यह है कि एक दिन शरीर त्याग दूंगा, जीरो हो जाऊंगा। अभी मैं गया हुआ था गुजरात, तो वहाँ एक बिजनेसमैन ने तो ये कहा कि साहब जीरो भी नहीं ले जाऊंगा, मैं कुछ भी नहीं ले जाऊंगा। यही 16-17 साल की उम्र में मैंने अपने आप से क्वेश्चन किया था। अच्छे परिवार में पैदा हुआ, गाड़ी बंगला मोटर नौकर चाकर सब देखे, ये सोचता था लेबर को देख के कि ये क्या कारण है कि ये लेबर है, इतनी मुश्किल से मेहनत कर रहा है, काम कर रहा है, और मैं एंजॉय कर रहा हूं, वो कर रहा है। एक को वहां, एक को हैंडीकैप्ड बना दिया, एक को स्वस्थ बना दिया। क्या कारण है? व्हाट इज द रीजन? नहीं सोचते प्रभु जी। मैं उस टाइम सोचता था कि अगर उम्र हुई तो 50 साल यूं निकल जाएंगे, और आज जब 68 रन कर रहा हूं तो सोचता हूं सच में 50 साल यूं निकल गए। मैं आपसे पूछता हूं प्रभु जी, आप बताइए पिछले 50 साल कैसे निकल गए? क्यों गए प्रभु जी? यंगस्टर्स हैं तो जस्ट सी 5 years बैक, 3 years बैक, 2 years बैक, ऐसे गया। ये साल जा रहा है, कितनी देर में गया प्रभु जी? चुटकी में गया। 3-4 साल पहले देखोगे तो 5 साल अगर चुटकी में गए तो 20 चुटकी में 100 साल गए प्रभु जी। वाई आर वी लिविंग? पर्पस क्या है लाइफ का? बच्चा जो है, छोटा बच्चा नहीं जानता उद्देश्य चीजों का, इसलिए आग में भी हाथ दे देता है, उसे पता ही नहीं है, डज नॉट नो। तो उसका मतलब उसको पर्पस नहीं पता, उस वस्तु का पर्पस क्या है। जैसे मैं ज्यादातर प्रश्न करता हूं कि एक बच्चे जिसने कभी माइक हैंडल नहीं किया, उसको हाथ में माइक दे दोगे तो क्या करेगा? एक उत्तर है बड़ा सिंपल, बोलने के सिवाय सब कुछ करेगा। जो इसका उद्देश्य है उसको छोड़कर वो सब कुछ करेगा। अब मैं आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछना चाहूंगा, क्या सुनना चाहते हो, सत्य या झूठ? सत्य कड़वा होता है कि मीठा? देखिए पहला ही गड़बड़ हो गया। सत्य कभी कड़वा नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। सिंपल उदाहरण देता हूं, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। एक व्यक्ति 2 महीने से बीमार पड़ा है, बुखार के अंदर, हाई फीवर में। उसके सामने बहुत बढ़िया भोजन की थाली आती है, वो जब खाता है तो क्या कहता है? बेकार है। टेस्ट क्या हो गया है? खराब हो गया मुंह का। और यही थाली एक स्वस्थ व्यक्ति को दी जाती है, खाता है, कहता है ओह क्या बनाया है। बताइए थाली में, भोजन में गड़बड़ थी कि व्यक्ति में गड़बड़ थी? व्यक्ति में गड़बड़ थी। सत्य कभी कड़वा नहीं होता, गड़बड़ हम में है। जब हमारी सोच के अनुसार बात नहीं होती तो वो कड़वी लगती है। जीवन में सत्य जानने की कोशिश करिए कि सत्य क्या है। वेदांत सूत्र के अंदर पहला सूत्र है ये, ततो ब्रह्म जिज्ञासा। अब ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, अब सत्य की जिज्ञासा कर। और सबके सब जो यहाँ हैं, सिर्फ आप नहीं, मैं तो 41 ईयर्स से प्रचार कर रहा हूँ, 26 की एज में आ गया था इसमें। मेरे को इसका उत्तर 99.9% लोग नहीं दे पाए कि जी क्यों रहे हैं, वाई आर यू लिविंग। मैं आपसे ही पूछता हूँ प्रभु जी, आपकी इतनी उम्र हो गई है, इंडिया में बात करो मुक्ति। मैंने कहा बेटा यहाँ बिल गेट्स बैठा पूछता कि जीवन का लक्ष्य क्या, तो बोलता नोट। स्पीकर के अनुसार आपका लक्ष्य चेंज हो जाता है जी। पर्पस को फॉलो करना चाहिए एंड ऑफ लाइफ में या शुरुआत से ही? आई एम आस्किंग यू, पूछ रहा हूं मैं आपसे, शुरुआत से। परंतु हम तो कहते हैं कि शुरुआत से मत कर, बुढ़ापे में करियो। कहां लिखा है ये? मैंने तो हजारों किताबों का अध्ययन किया है, मैं तो कहीं नहीं देखा, कहीं भी नहीं देखा। अभी आप आरती भी गा रहे थे, भक्त जनों के संकट किसके हो गए आज तक? गाली देते हो भगवान को, फिर अरे आप ही भक्त नहीं हो, चमचे हो। सत्य बोला है प्रभु जी, आपने सुना। मेरे को AK-47 कहते हैं। अगर आपको मेरे YouTube पे भी जाना है ना, मेरे 1,500 लेक्चर हैं और लोग 4 करोड़ से ज़्यादा लोग सुनते हैं। उसमें भी मुझे ये कहते हैं, अरे गुरुजी आप तो बड़ा गुस्सा करते हो। मैं गुस्सा नहीं करता, डांटता हूँ। गुस्सा करने में और डांटने में फर्क होता है। गुस्सा कब करते हो? जब मेरी इच्छा पूरी नहीं हो रही तो गुस्सा करते हो। दूसरे के लिए भले के लिए करते हो तो उसी गुस्से को डांट कहते हैं। शास्त्र कहते हैं माता पिता और माता पिता तुल्य, गुरु और राजा या एडमिन जो है पोजीशन पे बैठा है, उसको अपने पे आश्रित पे डांटना चाहिए। माता पिता भगवान नहीं होते, माता पिता गुरु होते हैं। क्या होते हैं? और गुरु का कार्य क्या है?
कि उद्देश्य बताए बचपन से कि जीवन का उद्देश्य ये है। हमारी सनातन धर्म का जो ABCD है ना प्रभु जी, जैसे आप गणित करते हैं, मैथमेटिक्स का क्या है बेसिक्स, 1 2 3 नंबर्स। हमारा पहला सिद्धांत है कि हम शरीर नहीं आत्मा है। इसको समझने में मेरा समय नहीं है, बताऊंगा आपको। मैं एक 13 घंटे का कोर्स दूंगा आपको, डाउनलोड कर लीजिएगा, फ्री देते हैं हम। ब्राह्मण को कहा गया है चार्ज नहीं करेगा, जो मिलेगा ठीक है। हम नहीं करते चार्ज प्रभु जी, बिकॉज हमारे गुरु महाराज ने ये कहा प्रभुपाद ने, चार्ज नहीं करोगे, जो मिलेगा। शास्त्र बताते हैं ब्राह्मण देना चाहिए डोनेशन पे, क्षत्रिय टैक्स से, वैश्य प्रॉफिट से, और शूद्र सैलरी से। मैं GM था 5 स्टार होटल का, फिर भी क्या था मैं शूद्र, बिकॉज एक वैश्य के लिए मैं कार्य कर रहा था। कौन सा कम हो गया? ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ, कौशिक गोत्र था, मेरे फादर कहते थे ब्राह्मण हूं, मैंने बंदूक लेके घूमते हो दिन रात। क्षत्रिय हो, प्योर, क्या हो, कहां से ब्राह्मण हो? मेरे ग्रैंडफादर कमिश्नर थे पूरे पंजाब के ड्यूरिंग ब्रिटिशर्स टाइम। वो आप सोच सकते हो, जो बुजुर्ग होंगे जानते हैं कि पंजाब उस टाइम क्या क्या था। हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, जो पंजाब आज पाकिस्तान में, वो भी। परंतु वो तो जज की कुर्सी पे बैठे हुए थे, मेरे फादर तो नहीं थे। मेरे फादर तो आर्मी ऑफिसर थे, तो वो कैसे कह सकते हैं? तो हमारा काम यह है, ब्रह्म जानति इति ब्राह्मणा, जो सत्य को जानता है वो ब्राह्मण है, जो सत्य को जानता है वो ब्राह्मण है। और हर आप में से ब्राह्मण है। क्यों? क्योंकि प्रभु जी बच्चों को पढ़ाते तो हो, सिखाते तो हो, जो सिखाता है वो ब्राह्मण है। आप प्रोटेक्ट करते हो कि नहीं करते हो अपनी फैमिली को? करते हो कि नहीं करते हो, बताइए आप मुझे। तो क्षत्रिय भी हो, हैं जी। फीड भी करते हो तो वैश्य हो। और इन तीनों को संभालने के लिए 2 टांगे हैं नहीं है, संभालने का तरीका ही बताते हो। सेवा नहीं करते कभी, घर वालों की सेवा करते हो तो शूद्र भी हो। चारों क्वालिटीज आपके अंदर हैं। हमने क्या करी कि शरीर निर्वाह के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तो हर को बताया गया कैसे वो निर्वाह करेगा। तो हमारा सनातन धर्म का पहला असूल है कि तू शरीर नहीं आत्मा है। जब कोई व्यक्ति शरीर त्याग देता है तो क्या बोलते हैं उसको? चला गया। क्या कहते हैं? तो कौन चला गया बताइए? इंग्लिश में भी कहते हैं पास्ट अवे। क्या बोलते हैं? पास्ट अवे। हु पास्ट अवे? गया कौन? कौन है वो? भगवत गीता ऐसी बुक है प्रभु जी जिसको कि बड़े बड़े साइंटिस्ट, इकोनॉमिस्ट्स, रिफॉर्मर्स ने कहा है कि ऐसा ज्ञान ना तो था, ना है, ना कभी होगा। ये हमारी बेसिक बुक है सनातन धर्म की। परंतु कब बोलते हैं पढ़ने के लिए? बुढ़ापे में। अरे भाई, नॉलेज लूंगा तो शुरू से लगाऊंगा कि नहीं लगाऊंगा? अगर मैं बुढ़ापे में नॉलेज लेता हूं तो लगाऊंगा कब उसको? एक्सपीरियंस कब करूंगा उस नॉलेज को? आज टेंशन क्यों बढ़ी हुई है? आज रिलेशनशिप का सत्यानाश क्यों है? मैं जब छोटा था प्रभु जी, मैं डकैत बनना चाहता था। हाँ, मैं सही बता रहा हूं आपको। सारी बंदूकें उधर चलानी सीखी। फादर आर्मी में थे, कोई प्रॉब्लम थी नहीं, इसलिए बनना चाहता था। मैं सोचा अमीर सब बदमाश हैं, इनसे पैसे लेके गरीबों बांटूंगा। मैं तो दोनों ही बदमाश हैं। मिडिल क्लास हम थे तो मिडिल क्लास ही बदमाश है। तब रियलाइज किया कि इट इज नॉट मनी, इट इज नॉट मनी, इट इज द वे यू थिंक। कैसे आप सोचते हो, वो सोच डिसाइड करती है। जब ये हम बार बार कहते हैं सृष्टि नहीं दृष्टि बदलो, और सारे माँ बाप, सारे स्कूल के टीचर, प्रोफेसर्स ऑफ द कॉलेज, सब के सब एक ही चीज करने की कोशिश कर रहे हैं, सृष्टि बदलो। क्या बदलो भाई साहब? कौन बिजनेसमैन है? मैं तो सबको जानता हूँ। 5,000 वाले करोड़ का भी है, 10,000 करोड़ का भी है। मैं तो हर्षद मेहता से भी मिला हुआ हूँ। रो रहा था, उसे बोला भाई मेरे हेल्प कर दो, पैसे वापस कर दे। कहता है वो तो क्या, तो वो तो नहीं होंगे। आज जो देखो सृष्टि बदलने के चक्कर में लगा है। अरे दृष्टि बदलो, सृष्टि बदल गई। सही बात है गलत बात है? बताइए आप मुझे। द सेम पर्सन जिससे आप दुश्मनी कर रहे हो, हम पिक्चर तो देखी नहीं, 40 साल पहले पिक्चर देखी है, उसमें आता था 3 भाई लड़ रहे हैं आपस में। जिस दिन पता लगा कि हम एक ही बाप के बेटे हैं, क्या हुआ प्रभु जी? लड़ाई खत्म हो गई। तो सृष्टि बदली कि दृष्टि बदली? दृष्टि बदली। चेतना दृष्टि बदलती है, सोच दृष्टि बदलती है। नॉलेज चेंजेस द वे यू लुक एट द वर्ल्ड। नॉलेज बदलता है कि आप किस तरीके से दुनिया को देखते हैं।
एक वही बच्चा जो 11वीं 12वीं क्लास में होता है, जब वो डॉक्टर बन जाता है तो डिजीज पहचान लेता है, परंतु जब 11वीं 12वीं क्लास में होता है तो दृष्टि क्या होती है, बीमारी को देखने के लिए नहीं होती। परंतु जब MBBS कर लेता है तो बीमारी देखने लायक बन जाता है। दृष्टि बदली ना प्रभु जी। आज हम पर्पसलेस लाइफ लीव कर रहे हैं, इंटरेस्टेड ही नहीं है लोग जानने के लिए। मेरे को समझ नहीं आता प्रभु जी। एंड दे कॉल देमसेल्फ इंटेलिजेंट, आई चैलेंज देम। कहां से इंटेलिजेंट हैं आप? इंटेलिजेंस की पहली चीज है कि आपके पास कोई यंत्र आए तो पता लगे कि व्हाई इज इट देयर, वो है क्यों भाई, तभी तो उसका सदुपयोग कर सकोगे। और आपकी जानकारी के लिए भगवत गीता के अंदर इस शरीर को यंत्र बताया है। भगवान ने कहा यंत्र आरूढ़ानी, यंत्र है ये। मैं कोई बचपन से पंडिताई करता हुआ पैदा नहीं हुआ कि मेरे को संस्कृत याद है। मैंने जानने की कोशिश करी, जाना। तो आपसे मैं अनुरोध करता हूं कि प्लीज, मैं आपसे 13 घंटे आपके लिए मांग रहा हूं। मैं आपसे नहीं कह रहा पैसे दो, मेरा आपसे अनुरोध है कि इसको जानिए। और दूसरी चीज, इयन स्टीवनसन, डॉक्टर इयन स्टीवनसन करके एक व्यक्ति हुआ है, 1960 के अंदर जेरोक्स मशीन जिसने इन्वेंट करी थी, आविष्कार किया था, उसने उनको $1 मिलियन दिए थे 1960 के अंदर, यह सिद्ध कर कि पुनर्जन्म नहीं होता। वो अभी कुछ साल पहले मरा है। उन्होंने कहा पुनर्जन्म तो एक अटल सत्य है। आज से 40 साल पहले अमेरिकन के अंदर सिर्फ 3% बिलीव करते थे री इनकारनेशन पे, आज 34% करते हैं, क्योंकि अमेरिका में इतनी रिसर्च चल रही है। IISIS.net पे जाइए, अमेरिकन डॉक्टर्स इस पर रिसर्च कर रहे हैं प्रभु जी, और कंक्लूजन यही आ रहा है, क्योंकि आंसर नहीं है प्रभु जी। अब अपने जीवन में देखते हैं, मैं जब बिजनेसमैनों से बात करता हूं, मैंने कहा जब शुरू किया था तो क्या बनना चाहते थे? यार बिरला बनना चाहते थे, परंतु अभी तो 8,000 रुपये रुक गए, 8,000 करोड़ में। अरे नहीं, बस अब सेटिस्फाइड हो गए, मैंने अंगूर खट्टे हैं। अरे मेरे को मत सिखाओ, मैं मुंह पे बोलने वाला व्यक्ति हूं, पीछे नहीं बोलूंगा, क्योंकि टीचर को कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। 2 दूनी 5 अगर स्टूडेंट लिखे तो क्या बोलना चाहिए प्रभु जी बताइए? कि तू गलत है। ये नहीं मक्खन लगाने के लिए उसको बोलो तू सही है। सॉरी, दिस इज नॉट द वर्क ऑफ द टीचर टू, स्टूडेंट को खुश करना गुरु का काम नहीं है। गुरु का काम है रास्ता बताना, तो आनंद कैसे प्राप्त कर सकता है। दिस इज द वर्क ऑफ द टीचर। गुरु भगवान नहीं होता। प्लीज ये गॉड से इसको दिमाग से निकालिए। गुरु भगवान है। कहां लिखा है? गुरु की इज्जत इसलिए करते हैं क्योंकि उसने हमें भगवान तक पहुंचने का रास्ता बताया है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं, दीक्षा ले लेते हैं कहीं से भी, हमारे शास्त्र कहते हैं मिनिमम 1 साल तक गुरु को चेक करना चाहिए, और गुरु को शिष्य को चेक करना चाहिए। ये पंडाल लगा के थोड़ी होता है कि सबको बना दिया। ये प्रभु जी ITI में तो एडमिशन मिल जाती है, ऐसे IIT में नहीं मिलती। ये कोचिंग क्लासेस थोड़ी हैं जहां धंधे के लिए काम हो रहा है। हमारे शास्त्रों में सब चीजों का उत्तर है। हम बेवकूफ हैं जो लग जाएंगे इसमें। आप ही जानने के लिए इतना बताया था सिर्फ। फाइनेंस बिल्डर्स इन मुंबई, तो यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई वाज। सारा पैसा कमाया, भगवान की सेवा में लगा दिया। अभी गाते थे आप आरती में, क्या कहते थे? सब कुछ झूठ बोलते हो। क्यों झूठ बोलते हो? ऊपर से तेरा, अंदर से मेरा। ये हम सनातन धर्मियों की हालत खराब है प्रभु जी। इस चीज में मुसलमानों को वो देता हूं, उनसे पूछो जाके किसी से भी, जीवन का लक्ष्य क्या है? 1 सेकंड बताएगा जन्नत, बताएगा नहीं बताएगा। हिंदू से पूछो जरा, बगले झांकेगा, उसको पता ही नहीं कि लक्ष्य क्या है। इज इट राइट और रॉन्ग? इट्स अ फैक्ट, ये सत्य है। ये भी नहीं सोचते 2 मिनट रुकने के, आज मैं अच्छी पोजीशन पे क्यों, एक दूसरा व्यक्ति अच्छी पोजीशन पे क्यों नहीं है, क्या कारण है उसको इतना स्ट्रगल कर रहा है इतनी बुरी तरह। आज हमारे एक डिवोटी हैं, ही इज 95% ब्लाइंड, BE किया हुआ है उसने। उसका बचपन से आस्ते आस्ते ब्लाइंडनेस बढ़ती चली गई। शुरू से ब्लाइंड नहीं था, परंतु उसका इलाज नहीं है कोई। वो सोचता है, बोलता है कि मैं क्यों, तो उसको आंसर मिलता है कि तेरा इसका कारण तू स्वयं है, भगवान नहीं।
अगर वो ऐसा करते होते प्रभु जी तो उसको भगवान कहने लायक नहीं। आइंस्टाइन के साथ यही प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि क्रिश्चियनिटी के अंदर और इस्लाम के अंदर इसके आंसर नहीं है। तो उसने साफ कहा था आइंस्टाइन ने कि अगर ऐसा गॉड है जो कि किसी को गरीब बना देता है, किसी को अमीर, किसी को बीमार बना देता है, किसी को स्वस्थ, तो मेरे को ऐसे गॉड में विश्वास नहीं करना। परंतु उसने एक चीज कही, बट देयर इज वन पावरफुल हु इज रनिंग ऑल दिस। परंतु तुम्हारे गॉड को मैं बिलीव नहीं करता कि तुम्हारा गॉड कभी जब भी हम हिंदुओं बताओ क्या बोलते हैं, अरे भगवान कर रहा है। अच्छा बेटा, अगर भगवान करेगा तो तू पता नहीं कहां का कहां होगा। सही बात है गलत बात है बताइए आप? भगवान सिर्फ वॉच कर रहे हैं कि आप जो कर रहे हो सही है कि गलत है। अब आपको समय ज़्यादा नहीं है, आप पूछोगे पर्पस क्या है। पहली चीज़ थ्योरेटिकली मान लीजिए, इसको कहते हैं सैद्धांतिक रूप में मान लीजिए, आप आत्मा है, शरीर नहीं है। ये 13 घंटे के अंदर मैंने ऑलमोस्ट 1.5 घंटा स्पेंड किया इसी को सिद्ध करने के लिए, यूजिंग साइंटिफिक मेथोडोलॉजीज। पहली चीज कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, और जब तक मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी तब तक मैं बार बार नए शरीर धारण करूंगा। ये हमारा बेसिक्स है। अकलमंद व्यक्ति कौन है? जो प्रेजेंट को भी सुधारता है और फ्यूचर को भी सुधारता है। ये नॉलेज से प्रेजेंट भी सुधरेगा और फ्यूचर भी सुधरेगा। लास्ट में इतना बताऊंगा कि मैं उसको बीच में छोड़ दिया, चमचा और भक्त। चमचा वो होता है जो अपने काम कराता है, भक्त वो होता है जो स्वामी के काम करता है। यहाँ 99.9% जो आप मंदिर जाते हो ना, वो जितने जाते हैं वो प्रभु जी चमचे हैं, अपना काम कराने जानते हैं। आप में से कितने जाते हैं बोलने के लिए कि भगवान बताओ क्या क्या है, मैं भक्त बनना चाहता हूँ। हनुमान जी की जय करते हैं, हनुमान जी के हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, राम काज करबे को आतुर। किसके काज करने को आतुर? राम जी के। और हम क्या बोलते हैं? राम के काज साइड में रख, मेरे काज करबे को आतुर हो जा। दिस सी आर मेंटेलिटी प्रभु जी। क्या हम लोग सोचते हैं, क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, विचार भी नहीं करते। और जय मतलब आप जानते हैं जय का मतलब क्या होता है? अगर मैं कहूं कि इनकी जय हो, उसका मतलब मेरी पराजय होनी चाहिए, मैं हारना चाहिए आपसे। बताइए, भगवान से हार जाओ, इससे बड़ी चीज और क्या हो सकती है? अरे जब डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन जीतता है तो आपकी बीमारी खत्म हो जाती है, और जब आप जीतते हो तो डॉक्टर हार गया अगर, तो उसका मतलब उसका प्रिस्क्रिप्शन फेल हो गया, उसकी एडवाइस फेल हो गई। आप सबने सुना है, धर्म स्थापनार्थाई संभवामी युगे युगे। भगवान ने कहा मैं धर्म की स्थापना के लिए आता हूं। मैं तो कहीं नहीं पढ़ा प्रभु जी आते गाड़ी बंगला मोटर देने आते हैं। वो कहते हैं धर्म की स्थापना। धर्म क्या है? धर्म मंदिर जाना नहीं है सिर्फ। धर्म का मतलब ये जानना मैं क्यों हूं, मैं यहां क्यों आया, मेरा उद्देश्य क्या है। और मेरा उद्देश्य नहीं, हम सबका उद्देश्य एक ही है, और वो उद्देश्य है कि आत्मा जो मैं हूं, मेरा जो भगवान के साथ संबंध टूट गया है, उसको कैसे वापस स्थापित करूं। यह है जीवन का लक्ष्य। और बाकी चीज सेकेंडरी है, जो इस प्राइमरी ऑब्जेक्ट को सपोर्ट करनी चाहिए। दो गोल नहीं है, गोल हर टाइम एक होता है, बाकी सपोर्ट होता है। क्या होता है? बाकी सपोर्ट होता है। बचपन से बच्चों को सिखाना चाहिए ये कि बेटा पर्पस ऑफ लाइफ इज दिस, कि अपना संबंध जो भगवान, आप लोग सब कर रहे हो प्रभु जी, आप लोग सब योग करते हो, हम उन चीजों को, उन लोगों को जोड़ना चाहते हो जिसका आपको फायदा हो। राइट? भूख लगती है, क्या करते हो? आहार जोड़ते हो। बगैर योग किए आपके एक कार्य नहीं हो सकता। बीमार होते हो, डॉक्टर को जोड़ते हो। सही बात है गलत बात है? परंतु थोड़ी अकल लगाओ ना, ऐसे से जोड़े जिससे सारे काम हो जाए एक बार में। रामबाण जो भगवान के साथ संबंध या और किसी योनि में नहीं कर सकते, नॉट इन एनी स्पीसीज ऑफ लाइफ, सिर्फ इस मनुष्य योनि में कर सकते हैं। अरे खाता तो जानवर भी है, मैं जानता हूं ऐसे लोगों को, अगर आपको सुना दूं तो आप पागल हो जाओ। हम भी पागल हो गए थे। कुत्ता पता लगा पेरिस जा रहा है, उसके मेडिकल के इलाज के लिए, इंसान नहीं जा सकता। आई नो सच पीपल प्रॉब्लम। मेरा कुत्ता बीमार है, टेंशन है। क्यों भाई? बोले हम पेरिस भेजना पड़ेगा। मैंने इंडिया में तो इतने बैठे हैं। बोले बेकार है, मुझे किसी पे यकीन ही नहीं। बताइए आप मुझे, खाना सोना बच्चे पैदा करने और बचाव करने में तो जानवर बीट करता है हमें। आज बताइए, आप IIT जाके पढ़ते हैं, क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं, क्या करते हैं? ये 4 कार्य,
यही शास्त्र बताते हैं, धर्महीन आते पशु भी समाना। जो धर्म से हीन है वो पशु के समान है। धर्म का मतलब नहीं है भगवान को मानना सिर्फ। अगर मैं अपने पिता को मानता हूं तो उनकी आज्ञा को मानता हूं, ये होता है मानना। और भक्त का मतलब यह है कि उनकी आज्ञा को जानने की कोशिश करता हूं। और भगवत गीता के अंदर उनकी आज्ञा है। और भगवत गीता डिफिकल्ट नहीं है प्रभु जी, प्लीज फॉर गॉड सेक अंडरस्टैंड दिस। समझो, मैं बड़ा नॉर्मल व्यक्ति था, स्टूडेंट लाइफ के अंदर प्रेसिडेंट रहा हूं अपने यूनियन के अंदर। पूसा में पढ़ा था मैं दिल्ली में, स्ट्राइक करी है, सब कुछ किया है। जब मैं सीख सकता हूं तो आप भी सीख सकते हो, आप भी जान सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी तक तो अपनी फैमिली के लिए हम लोग करते हैं, कस्टमर के लिए करते हैं या बॉस के लिए करते हैं। अरे अपने लिए भी कर लो, चाहे आप गृहिणी हो, हाउसवाइफ हो या वर्किंग हो या बिजनेस कर रहे हो, कुछ अपने लिए भी तो कर लो प्रभु जी। तो अभी आपको यू गिविंग देम द, हाँ आपको गिफ्ट दिया जाएगा। आपने गिफ्ट दिया तो रिटर्न गिफ्ट होना चाहिए ना प्रभु। इससे बड़ा रिटर्न गिफ्ट कोई नहीं हो सकता, ये नॉलेज का ध्यान रखिएगा। जीवन के अंदर नॉलेज से बड़ा कोई चीज ना तो थी, ना है, ना कभी होगी। किसी को रोज वो हम लोग कहते हैं ना, रोज रोटी देने से अच्छा उसको रोटी कमाने का तरीका बता दो ना, दैट इज बेटर। तो नॉलेज इज दिस। तो उसके अंदर givegita.com अपने मोबाइल पे जा सकते हैं। इंग्लिश हिंदी दोनों में है, ऑडियो वीडियो भी दोनों है। ज़्यादातर लोग ऑडियो डाउनलोड कर लेते हैं कि चलते फिरते सुन सकते हैं। आई एम आस्किंग 13 आवर्स फॉर योर सेल्फ। मैं आपसे कोई पैसा नहीं मांग रहा, क्योंकि नॉलेज कभी बिक ही नहीं सकती। खरीद सकता है कोई नॉलेज को, और कोई बेच सकता है नॉलेज को। कैसे खरीदेगा, कैसे बेचेगा? ज्ञान नहीं बिकता, ना खरीदा जाता है प्रभु। समय नहीं है, समय कभी होगा भी नहीं, समय निकालना पड़ता है। ये ध्यान रखना जीवन के अंदर। तो इसीलिए स्टार्ट कर सकते हैं इमीडिएटली। मंत्र का मतलब होता है जो मन को तार दे। मंत्रायते इति मंत्रः, जो मन को तार दे उसको मंत्र कहते हैं। ये हरे कृष्णा, हमें बताया आपको, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसको उच्चारण करना, कलयुग के अंदर उच्चारण बताया गया। क्या इसको हम कहते हैं? ध्वनि ध्यान योग। क्या योग प्रभु जी? ध्वनि, मुंह से निकले कान में सुनो। बस 108 बार करना शुरू कर दो। अपने लिए 10 मिनट तो दे दो प्रभु जी। मैं अपने लिए नहीं मांग रहा, मैं आपके लिए मांग रहा हूँ। ट्राई करिए और देखिए। इट इज ट्राइड एंड टेस्टेड। ये ट्राइड और टेस्टेड है। तो इसी के साथ समय नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका कोई एक का प्रश्न ले सकता हूँ, नहीं तो हमारे गुरु महाराज की आज्ञा है कि बगैर कभी कुछ चर्चा करो, प्रश्न के बगैर मत उठो, परंतु समय नहीं है। नहीं तो प्रश्न का क्वेश्चन आंसर सेशन भी चलते हैं। तो आपको अगर कोई भी क्वेश्चन हो, एक क्वेश्चन कोई पूछ लीजिए। नहीं है तो वेरी गुड, है तो वेरी गुड, नहीं है तो वेरी गुड। मेरा आपसे अनुरोध फिर से एक हाथ जोड़ के विनती है कि इसके बारे में इस 13 घंटे को सुनिए। अपना समय एक साथ सुनने की जरूरत नहीं है। यू कैन ब्रेक इट अप, दैट्स योर स्वीट विल। कभी भी आप सुनना चाहें सुनिए, क्या प्रॉब्लम है? पर्सनालिटी को कंप्लीट करिए। व्यक्तित्व के 2 पार्ट हैं, मटेरियल और स्पिरिचुअल। मटेरियल तो पूरा कर दिया। अगर आपका आधा बॉडी काम करती है तो क्या कहते हैं? लकवा मार गया, पैरालिसिस, हैंडीकैप्ड हो गया। पैरालिटिक पर्सनालिटी आज 99.9% लोगों की रेंग रहे हैं। वो सोचते हैं वो चल रहे हैं। एक गांव में अगर प्रभु जी पिछले 100 साल से लोग सारे के सारे रेंग रहे हों, उनमें एक खड़ा हो जाए तो क्या कहते हो? पागल रेंग। ये आज हमसे भी कहते हैं लोग। अरे स्पिरिचुअलिटी को ऐड करिए, आपकी पर्सनालिटी कंप्लीट होगी। एंड कंप्लीट पर्सनालिटी से कंप्लीट सक्सेस मिलेगी, जिसको हम होलिस्टिक सक्सेस कहते हैं। अभी आपको सक्सेस नहीं मिली है, अभी सक्सेस का कहते हैं ना शैडो है, अब भाव आया लग रहा है। तो आपके लिए आपका समय और क्या चाहिए। थैंक यू। हरे कृष्णा, जय गौर।